Hi everyone, how are you guys doing? I hope you guys are doing good. So फाइनली ऑपरेशन वीडियो स्टार्ट तो कर रही हूँ, पता नहीं इस पे ये वीडियो में एंड होगा या फिर आगे भी कुछ जाएगा, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग स्टोरी एंड मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ भी एक पॉइंट मिस करूँ, है ना। मुझे पता है काफ़ी चीज़ें मिस होंगी, बिकॉज मैं सच्ची बता रही हूँ इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना। और अक्टूबर 18 को मेरा ऑपरेशन हुआ था एंड देन टुडे इज़ 5th, नो आई थिंक 6th of February एंड आई एम रिकॉर्डिंग ऑल दीज थिंग्स। तो थोड़ा वो हो सकता है कि लाइक व्हाट डू कॉल इट, भूल सकती हूँ बीच बीच का कुछ चीज़ें, बट इवेंचुअली मैं अपने वीडियोस में ना एक्सप्रेस करती रहती हूँ चीज़ें, तो उसमें मैं बता ही देती हूँ कि हाँ ये हुआ था उस टाइम पे। सो पहली बात तो जिनको नहीं पता, मेरा नाम रक्षा झा है। मैं एक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट फाइटर जो बोलो वो हूँ। मेरा एज अभी 23 है। सो मैंने दो वीडियोस डाला हुआ है। एक है मेरे सिम्टम्स एंड मुझे कैसे पता चला, वो वाला वीडियो, और एक वीडियो है कि आगे के मेरे टेस्ट वगैरह क्या क्या कैसे कैसे हुए, मैं कहाँ पे दिखा रही हूँ, मेरे डॉक्टर्स कैसे हैं, उस रिलेटेड वीडियो है। तो अगर वो नहीं देखा है तो माइट भी इसमें थोड़ा आपको लगेगा कि मैं नहीं समझ पा रही इसको हुआ क्या, तो प्लीज़ वो वीडियो देखो, उसके बाद ये वीडियो पे आप जंप कर सकते हो। सो मैंने एंड किया था कि मुझे ऑपरेशन का डेट मिल गया है, दैट वाज 18th of October। तो 17th of October को मुझे आके हॉस्पिटल में एडमिट होना था, जो कि एक दिन पहले एडमिट होना पड़ता है। मैं एडमिट हो गई, सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। उसके बाद व्हाट हैपेंड इज़, मेरे जो भी थे लाइक हाथ वाथ के बाल वाल हटाने थे, उसके बाद नेल्स वगैरह जितने थे, मेरे हाथ के नेल्स अभी ग्रो हो गए हैं बट सब कटवा दिया गया था, पैर का नेल्स कटवा दिया गया था। मेरे पास बहुत सारी क्लिप्स हैं जो कि मैं इधर इधर डाल दूंगी एज ऑलवेज, बट एंड मेरे जो भी बीपी शुगर ऑक्सीजन ये वो इधर उधर सब कुछ चेक होने के बाद मैं सो गई। आई टुक अ बाथ, आई हैड माई फूड फ्रॉम हॉस्पिटल एंड आई स्लेप्ट। द अदर डे मुझे 5 बजे उठा दिया गया, मुझे मेरा ड्रेस दे दिया था, मुझे नहाने के लिए बोल दिया गया था, क्योंकि मैं साइनस पेशेंट हूँ, मुझे सर्दी का बहुत डर रहता है, तो मेरा एक मेडिसिन स्टार्ट करवा दिया गया था। क्योंकि जब वो ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं ना, आपको ओवरऑल फ्यूचर मतलब सॉरी पास्ट में जितनी आप बीमार हुए हो, आपको कोई कॉम्प्लिकेशन है, शुगर बीपी ये वो इधर उधर जो है, जॉन्डिस हुआ है कभी, निमोनिया हुआ है कभी, जो हुआ है आपको सब कुछ पूछते हैं। तो उनको पता था कि मुझे साइनस होता है, तो मुझे सर्दी वगैरह का दवाई दे दिया। फिर मैं रेडी हो गई, 9 बजे मेरा ऑपरेशन बोला हुआ था, एज आई सेड यू कि मेरा ऑपरेशन बोला हुआ था 5 घंटा का, जिसमें इम्प्लांट भी होना था। हमने घर पे, मैंने और मेरे भैया ने सिर्फ 1 घंटा 1.5 घंटा का ऑपरेशन ये बोला था, बट मेरा ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था 9 बजे एंड एंडेड एट 5 PM, शाम के 5 बजे। दैट वॉज ऑलमोस्ट 8 to 9 hours। ठीक है, मैं कॉलिंग ऑपरेशन का ड्रेस को आउटफिट, बट हाँ मुझे वो OT वाला आउटफिट लगा दिया गया था। उसके बाद बस वेट कर रहे थे। मेरे पास क्लिप्स वगैरह हैं, ऐसा नहीं है मैंने नहीं लिया, मैं सब कुछ का क्लिप लेना चाहती थी, क्योंकि इन फ्यूचर आई वांट टू सी ऑल दीज थिंग्स, और मैं आई डोंट नो ग्रैटिट्यूड फील करना चाहती हूँ, और मुझे शायद पावर मिलेगा मैं जब ये वीडियोस देखूंगी तब, है ना। तो फिर उसके बाद मैं रेडी हो गई, सब सही था। माई ब्रदर वॉज देयर, माई बिगर ब्रदर लाइक माई ओल्डर ब्रदर, ही वॉज देयर थ्रू आउट, है ना। माई जीजू वॉज देयर, दीदी और भाभी नहीं आ पाए थे क्योंकि बाबू बीमार थे दोनों, तो उनको घर पे रहना था, बच्चे अलाउड नहीं है हॉस्पिटल में। माई फादर वॉज देयर। उसके बाद माई मदर वॉज स्टेइंग विथ मी इन द हॉस्पिटल। सो उसके बाद ना क्या हुआ कि मैं थोड़ा बहुत ऐसे डांस वांस कर रही थी, वैसे मुझे डर नहीं लग रहा था, आई वोंट लाई यू, क्योंकि आपको कुछ पता हो किसी चीज़ के बारे में तब आप डरो, और डरने का तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ, डर के क्या हो जाता। मुझे पेट स्कैन में डर लगा, MRI में डर लगा, बट आई हैव नो आइडिया, मुझे ऑपरेशन में डर ही नहीं लगा। आई वॉज बस खुश थी इस बात से कि मुझे तो बेहोश कर देंगे, मुझे तो कुछ पता चलेगा नहीं, तो मैं तो चिल हूँ भाई, क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो फिर बस 9 बजे मुझे ऑपरेशन के लिए लेके गए। उसके बाद मुझे सिर्फ इतना याद है कि स्टार्टिंग में ऑपरेशन के वो लोग आपका नाम पूछते, वो ये बोलते
योर नेम इज़ रक्षा, यू वी आर डूइंग ऑपरेशन ऑफ योर राइट ब्रेस्ट, और ये ऐसे ऐसे करके 2-4 क्वेश्चन पूछते हैं, वी आर गोइंग टू डू द इम्प्लांट, ये सब बोलते। फिर बोलते रक्षा हम तुम्हें एक इंजेक्शन देने वाले हैं, तुम्हें फिर कुछ पता नहीं चलेगा। और उसके बाद से जेन्युइनली मुझे कुछ पता नहीं है। उसके बाद मेरा नींद खुला, कितने बजे खुला था, हाँ मेरा नींद खुला था। और मैंने कोई ऑपरेशन के बारे में गूगल नहीं किया था गाइस, कुछ भी गूगल नहीं किया था, ना यूट्यूब देखा था, कुछ नहीं देखा था। उसके बाद मेरा नींद खुला 5 बजे, जो कि मुझे लगा 2 बज रहा होगा। मैं ऐसे दिमाग में कैलकुलेट कर रही थी कि 5 घंटा तो काउंट करना है, 2 बज रहा है। मुझे याद है मेरी जो असिस्टेंट डॉक्टर थी वो मुझे रक्षा योर ऑपरेशन इज डन, योर ऑपरेशन इज सक्सेसफुल ये बोल रही है। ना आई वाज लाइक, मतलब मैं उनकी आवाज़ सुन रही, आई वॉज अबाउट टू टेक हर नेम, बट मैं उनकी आवाज़ सुन रही हूँ। आई वाज लाइक अरे ऑपरेशन हो गया, मुझे तो कुछ फील नहीं हुआ, मैं तो चिल हूँ, सब सही है, होश आ गया है, बट यू नो कॉन्शियस नहीं होते हो आप, मतलब थोड़े अनकॉन्शियस होते। फिर उसके बाद ना उन लोगों ने बोला रक्षा थोड़ा तुम्हें भी हिम्मत करना पड़ेगा। फिर मुझे उठा के वो ऐसे घुमाने वाले वो बेड होते ना, आई डोंट नो, स्ट्रेचर, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, उस पर ले कर गए एंड देन निकाला मुझे, ऑक्सीजन वगैरह लगा हुआ था। फिर मुझे बाहर तरफ लेके गए ना, उठी के बाहर, आई सॉ माई फैमिली, माई मदर वॉज देयर, माई फादर वॉज देयर, माई ब्रदर एंड माई ब्रदर इन लॉ वॉज देयर। तो फिर उसके बाद उनको देखा, पता है बोलने का मन था बट उस टाइम में कोई होश नहीं रहता, बस स्माइल कर रही थी। उसके बाद फिर मुझे लेकर गए, मुझे आईसीयू में रखा फॉर 1.5 आवर्स, और मुझे काफ़ी ठंड लग रहा था। इन जनरल भी मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगता है, तो फिर मुझे ना वो ओटी में रखे, मैं उन लोग को बोली मुझे ठंड लग रहा है। और पता है ऑपरेशन में जाने से पहले मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, दोनों बच्चे ठीक है, लिटरली मैंने ये पूछा था। और पता है जब आईसीयू में मेरे पेरेंट्स, माय ब्रदर केम टू मीट, आई आस्क्ड देम कि बच्चे ठीक है, वो अपना होश नहीं है, अपने इतने 8 घंटा का ऑपरेशन करवाए, बट दे आर माई हार्ट नो। सो पता नहीं, वही पूछी मैं। उसके बाद फिर बस वहाँ पे थी, आई वाज ओके, एवरीथिंग वाज गुड, पेन तो कुछ हो नहीं रहा क्योंकि पेन किलर्स दिया हुआ है। उसके बाद फिर मुझे 1-1.5 घंटे बाद मेरे रूम में शिफ्ट कर दिया। अब मुझे लग रहा था भूख, फॉर नो रीज़न मुझे काफ़ी भूख लग रहा था, बट मुझे बोला गया था 1 घंटे, 9 बजे तुमको खाने देंगे। तो ना ऑलमोस्ट 7 बज गया था व्हेन आई केम टू माई रूम, एंड 7 बजे से मैं सोई थी, मैं अच्छा खासा सोई थी, ठीक है। सो फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि मैं उठी 8:30 जितना हो रहा था, तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी यार मुझे बड़ा भूख लग रहा है। तो फिर उसके बाद शी आस्क्ड द नर्स, एंड नर्स ने बोला 9 बजे हम दे देंगे। 9 बजे मेरा खाना आया, खाया नहीं गया मुझसे बिल्कुल ही नहीं खाया गया। पहली बात तो मुझे हॉस्पिटल का खाना हजम नहीं होता, और दूसरी बात कि पता नहीं खाया ही नहीं जा रहा था, यू नो दे गिव यू सो मच ऑफ मेडिसिन, नो मन नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद मैं बस, मुझे प्रोटीन वगैरह दिया था तो मैं वो पी, एंड दूध दे गिव मी, नहीं दूध नहीं क्योंकि मैं दूध तो पीती भी नहीं। तो आई थिंक आई हैड समथिंग एंड मैं सो गई। उसके बाद उस रात को नींद बहुत अच्छा आया, मुझे कोई पेन नहीं था। मेरे बॉडी में 2 ड्रेन्स लगे हुए थे, एक यूरिनरी वाला वो जो ड्रेन होता है वो लगा हुआ था, उसके अलावा आई वॉज ओके, आई वॉज फाइन, ठीक है। एंड बिकॉज मैंने कुछ खाया नहीं था, और आप सोचो ना इतना लॉन्ग ऑपरेशन, इतने मेडिसिन गए हुए बॉडी में, आई फेल्ट लाइक वॉमिटिंग, मुझे वैसा फील हो रहा था। बट देन हाँ सो गई, फिर दूसरे दिन उठी एंड डॉक्टर आए, एंड देन यू नो व्हाट, मुझे नहीं पता कोई आके ये चीज़ें बताएंगे अपने वीडियो में या नहीं, बट first thing my doctor came and said me was, Raksha, we saved your nipple. And I was like, wow, because when we were in the meeting she said me that I think cancer मतलब कैंसर नॉड ने टच कर दिया उसको, बट विथ सम सेंटीमीटर उन्होंने बचा लिया। एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल अ गुड डॉक्टर, नो, मतलब सो गुड एट हर वर्क, ओ माई गॉड। सो एंड इवन टुडे व्हेन समवन आस्क्स मी, नो, मेरे डॉक्टर का नाम मैं बहुत अच्छे से रेफरेंस देती हूँ कि हाँ आप जाओ, बिकॉज खुद देख रही हूँ और खुद देखा है ना मैंने अपना ट्रीटमेंट, सो टच वुड। सो शी सेड कि निपल बच गया। आई वाज लाइक सो हैप्पी, बिकॉज व्हाट शी सेड इज़ विल हैव टू रिमूव इट एंड देन हम नया टिश्यू डालेंगे एंड उस पर हम टैटू करेंगे एंड व्हाट्सएवर, बट नहीं, इम्प्लांट अच्छे से हो गया, उन्होंने मेरा ड्रेसिंग वगैरह किया एंड
जो ड्रेसिंग था ना उसको खोल दिया, शी सेड खोल के रख दे। उस पॉइंट ऑफ टाइम तक मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरे बॉडी में कहाँ पे काट छाट हुआ है। लिटरली आई हैड नो आइडिया कि कहाँ पे कट वगैरह लगे हैं। तो फिर उसके बाद डॉक्टर ने मुझे, क्योंकि ये मेरा राइट हैंड जो है अभी भी बहुत कम स्ट्रेट हो पाता है, इफ़ यू गाइस कैन सी, तो उन्होंने बोला कि हैंड का एक्सरसाइज तुमको 4 से 5 बार करना है। उन्होंने मुझे एक्सरसाइजेस सिखाए। उन्होंने मेरे डाइट का बोला कि तुम सब कुछ खा सकती हो, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम कुछ नहीं खा सकती, एवरीथिंग इज़ गुड। उसके बाद बोला कि यू वे पेशेंट एंड मतलब एवरीथिंग वॉज रियली गुड, ऑपरेशन वॉज रियली गुड, नाउ यूल हैव टू डू द थिंग्स, वॉकिंग वगैरह करना पड़ेगा, खाना अच्छे से खाना पड़ेगा। शी सेड एवरीथिंग। फिर उस दिन मेरी जो सीनियर डॉक्टर है वो भी आई थी। उन्होंने बोला हाथ उठाना पड़ेगा, मतलब पता है डेली ना दे यूज्ड टू गिव मी टास्क कि आज 90 डिग्री करो, आज 75 करो, ऐसे ऐसे करके मतलब वो मुझे टास्क देते थे। उसके बाद व्हाट हैपेंड इज उसी दिन डॉक्टर आती थी, डाइटिशियन आती थी, उसके बाद जो फिजियोथेरेपी डॉक्टर होती हैं वो आई थी एंड ऑल ऑफ देम डिड द काउंसलिंग। सबने अपना वो बताया कि ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना करके, है ना। उसके अलावा मेरा जो यूरिनरी पाइप था वो उस दिन हट गया था, और उसके बाद जो मेरा 2 ड्रेन्स था उसको एम्प्टी करना पड़ता था। एक मेरे ब्रेस्ट से कनेक्टेड था, एक पीछे तरफ था, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। और मुझे कोई आइडिया नहीं कि किसका पाइप कहाँ घुसा हुआ है मेरे बॉडी में यार। बट देन तो वो जो 2 ड्रेन्स थे वो ड्रेन्स को नर्सेज आके क्लियर करती थी, और वो 120 ml और समथिंग ऐसे था। और जब तक वो 20 या 30 नहीं हो जाता है तब तक उसको लगा के ही रखना है बॉडी में, वैसा था। स्टिचेस वगैरह थे, जो भी था, ठीक है। मैंने बहुत लॉन्ग कर दिया इस वीडियो को। आई जस्ट कट इट शॉर्ट, और आगे का स्टोरी मैं पार्ट 2 में बताती हूँ, और वो पार्ट 2 भी इसके साथ ही पोस्ट कर दूँगी सो दैट यू डोंट हैव टू वेट। चलो, फॉर दिस वीडियो, बाय एवरीवन।